हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैली क्लासेस। आज दोस्तों 29 दिसंबर हमने सी टेट का प्राइमरी का पहला पेपर लिया। हमने पेपर फर्स्ट प्राइमरी 29 दिसंबर 2021 का। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं सी टी पी सी से। तो पहला पार्ट मैंने सी टी पी लिया है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया है, लॉरेंस कॉल्वर के सिद्धांत में नैतिक लड़खड़ा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे उनका पालन करें। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका पहला वाला, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। ठीक है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। अगला कथन ए कह रहा है, सही बच्चे परीक्षा में अच्छे अंक लाएं। यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। कार्ड कह रहा है, अर्थपूर्ण अधिगम हो सके इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा महसूस कर सकें। सही विकल्प चुनना है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका चौथा वाला। ये यार दोनों सही है, लेकिन आज सही व्याख्या नहीं है, एक ही। ठीक है, ये सही व्याख्या नहीं है, एक ही। अगला, अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती हैं। लैब वायस्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया क्या करेगी। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका चौथा वाला, अधिगम के लिए प्राण का काम करेगी। ठीक है, अधिगम के लिए प्राण का काम करेगी, थोड़ी थोड़ी हेल्प। प्राण या ढांचा होता है, फिर थोड़ी थोड़ी हेल्प। वायस्की सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस देश में सहायक है। सहायक खोज किस में सहायक है। तो इसका राइट आंसर आपका सहपाठी सहयोग, ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 5, एक समावेशी कक्षा में संयोगात्मक प्रणाली और संयोजक अधिगम को का ऑप्शन दिए। इसका राइट आंसर है आपका दूसरा वाला, सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन सेकेंड। अगला, एसल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रभाव है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है। वह यह भाषा नहीं जानती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति विद्यालय को क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका चौथा वाला, बहुभाषावाद की संस्कृति सर्जित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। ठीक है। अगला, बच्चों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन दिए हैं इन चारों में से कौन कौन से सही हैं। तो आपके ऑप्शन सही हैं, आपके पहला दूसरा चौथा सही है। ठीक है, पहला दूसरा और चौथा, इसको छोड़कर। ठीक है। अगला, वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है उन्हें मुख्यतः किसमें दिक्कत आती है। ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका पहला, पढ़ने व लिखने में तो आता है पठन वैकल्य। अगला, विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका पहला वाला, बच्चों की सोच चिंतन को समझाना, बच्चों की सोच चिंतन को समझाना। अगला, एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहे, उसे क्या करना चाहिए। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका पहला वाला, बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट। अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका सेकंड, संयोगात्मक समूह बनाने के लिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सके। अगला, वह खेल जो बच्चों को दूसरे के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है, क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर आपका पहला वाला, कल्पनाशीलता वाला खेल। ठीक है। अगला, राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का प्रयास नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। तो इसका राइट आंसर आपका दूसरा वाला। ठीक है दोस्तों, प्रकृति पालन पोषण का मुद्दा यही है इसका। अगला, कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के अपने अनुभवों को साझा करने के अवसर देना और उसके आधारभूत पर सूचना निर्मित करने का को बढ़ावा देना किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका तीसरा वाला, सामाजिक संरचनावाद। ठीक है। बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है मतलब। इसका राइट आंसर आपका शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक, ऑप्शन वन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है और सिर से पैर की ओर। तो इसका राइट आंसर आपका पहला वाला, शीर्षगामी सिद्धांत। ठीक है।
अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका तीसरा वाला। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चीज चारों ही सही हैं। ठीक है, अगला। जब अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा कि वह जानती है कि दोनों गिलासों में नींबू पानी मात्र एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है? इसका राइट आंसर है आपका तीसरा वाला, केंद्रीकरण। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और उसके और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है? इसका राइट आंसर है आपका पहला वाला, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जेंडर है। जेंडर क्या है? इसका राइट आंसर आपका सामाजिक संरचना द्वारा आरोपित होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है, नहीं बतानी है? इसका राइट आंसर आपका दंड और पुरस्कार का प्रयोग। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अवसरी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का परिगण क्या है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका दूसरा वाला, सृजनात्मक बुद्धि। ठीक है, अगला। उन्होंने कक्षा 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित कराने के एकदम बाद मानस मंथन करवाता है। यह उक्ति निम्नलिखित में से किसे सम्मानित करेगी? ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से कौन कौन से आपके सही हैं? इसका आंसर आपका दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको छोड़कर रट कर सीखना कौन सीखता है? कोई नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा ये वाला। राशि ने बच्चों की अवधारणा के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो उससे अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण अधिगम का ये उपागम क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका तीसरा वाला, बाल केंद्रित है। ठीक है, अगला। एक विद्यार्थी जिसे ADHD अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका दूसरा वाला, कक्षा जहाँ लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था है और विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार स्वयं कार्य करते हैं। अगला, स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका तीसरा वाला, प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चाहती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा कहा गया। इसका राइट आंसर आपका दूसरा वाला, खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। अगला, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है? तो इसका राइट आंसर आपका तीसरा वाला, पूर्व संक्रियात्मक काल। ठीक है, 29 दावा ए में कह रहा है अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन में विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और तर्क कह रहा है मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छी निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक करना है। सही विकल्प चुना है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका दूसरा वाला, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, एक विद्यार्थी अलीजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी? इसका राइट आंसर आपका उसकी योग्यता में कमी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से CTP का सेशन खत्म होता है 29 दिसंबर का। ठीक है, 2021 का। तो नेक्स्ट वीडियो हम मैथ का सेशन लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एक कमेंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।